महाभारत के पात्रों में एक अत्यंत आवश्यक नाम है दुर्योधन। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। भीष्म पितामह की प्रेरणा से धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ किया गया था। गांधारी ने जब सुना कि उसका भावी पति अंधा है और उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली जिससे कि पतिव्रत धर्म का पालन कर सके। जब एक समय महर्षि व्यास अत्यंत थके हुए तथा भूखे थे, वे हस्तिनापुर में पधारे। गांधारी ने उनका समुचित सत्कार किया। प्रसन्न होकर व्यास ने गांधारी को अपने पति के अनुरूप 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया। गर्भाधारण के उपरांत 2 वर्ष बीत गए। कुंती ने एक पुत्र भी प्राप्त कर लिया, किंतु गांधारी ने संतान को जन्म नहीं दिया। अतः क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत उसने अपने उदर पर प्रहार किया, जिससे लोहे के समान कठोर मांस पिंड निकला। व्यास के प्रकट होने पर गांधारी ने सब कुछ कह सुनाया। व्यास ने गुप्त स्थान पर घी से भरे हुए 101 मटके रखवा दिए। मांस पिंड को शीतल जल से धोने पर उसके 101 खंड हो गए। प्रत्येक खंड एक एक मटके में 2 वर्ष के लिए रख दिए गए। उसके बाद ढक्कन खोलने पर प्रत्येक मटके से एक एक बालक प्रकट हुआ। अंतिम मटके से कन्या निकली, जिसका नाम दुश्शला रखा गया। दुश्शला का विवाह सिंधु प्रदेश के राजा जयद्रथ के साथ किया गया था। पहला मटका खोलने पर जो बालक प्रकट हुआ था वो था दुर्योधन। उसने जन्म लेते ही बुरी तरह से बोलना प्रारंभ कर दिया था तथा प्रकृति में अपशकुन पैदा हुए। पंडितों ने धृतराष्ट्र से कहा था कि इस बालक का परित्याग कर दो। कौरव वंश की रक्षा के लिए इसका परित्याग अत्यंत आवश्यक है, वरना अनर्थ होगा। किंतु मोहवश गांधारी तथा धृतराष्ट्र ने उसका परित्याग नहीं किया। उसी दिन कुंती के घर में भीम ने भी जन्म लिया। धृतराष्ट्र की एक वैश्य जाति की सेविका भी थी, जिससे धृतराष्ट्र को युयुत्सुकरण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। दुर्योधन बचपन से ही बहुत ही ईर्ष्या करने वाले और झगड़ालू किस्म के इंसान थे। कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने कलिंगराज की कन्या का अपहरण किया था। उसे बाल्यावस्था से ही पांडवों से बड़ी ईर्ष्या थी। बड़े होने पर अपने मामा शकुनी की सलाह पर चलकर दुर्योधन ने अनेक प्रकार के प्रपंच किए। पांडवों को छल से द्यूत क्रीड़ा में हराकर उनका समस्त राज्य हस्तगत कर लिया। उनकी भार्या द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। दुर्योधन के आदेश से उसके भाई दुशासन ने सबके समक्ष द्रौपदी का चीरहरण किया, पर यह प्रयास श्री कृष्ण की वजह से असफल रहा। तो दुर्योधन का ये जो चरित्र है वो ईर्ष्या, लोभ, मोह ये सारी चीजें दर्शाता है। ओम परमात्मने नमः। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रान् प्रहरन्ति सर्वे युद्ध विशारदा। एक तो स्वयं आप अर्थात द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से शूरवीर
अनेक प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। इन दोनों श्लोकों में दुर्योधन अपनी कौरव सेना के शूरवीरों का उल्लेख करता है। वह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण अपनी विजय के लिए आश्वस्त है, परंतु यह सभी शूरवीर पापी दुर्योधन के साथ हैं, इसीलिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इनकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार दुर्योधन रूपी भौतिक इच्छाएं, मटीरियल डिजायर्स और अन्य शूरवीर जैसे प्रबल इच्छाएं, अहंकार, आसक्ति, राग द्वेष, लाइक डिसलाइक्स जो बहुत शक्तिशाली प्रवृत्तियां हैं, उनका भी विनाश निश्चित है। पहले यहाँ पे इन सब योद्धाओं का और हमारी प्रवृत्तियों का क्या अर्थ है यह देखते हैं। द्रोण हैबिट और इनर टेंडेंसी अर्थात संस्कार। भीष्म इनर सीइंग ईगो अहंकार या अस्मिता। कर्ण अटैचमेंट लगाव या राग। विकर्ण रिपल्शन प्रतिकर्षण या द्वेष। कृपाचार्य इंडिविजुअल डिल्यूजन अविद्या या इग्नोरेंस। अश्वत्थामा लेटेंट डिजायर अव्यक्त इच्छा। भूरिश्रवा मटीरियल एक्शन अर्थात सांसारिक कर्म। जयद्रथ बॉडी अटैचमेंट या शरीर का मोह। इन सभी योद्धाओं में से भीष्म पितामह पांडव और उनकी सेना के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली विरोधी थे। जैसे हम सब के लिए हमारा ईगो या अहंकार सबसे बड़ा विरोधी होता है। हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो हमें यह आशा देती हैं कि सांसारिक धन, वैभव, संपत्ति, शक्ति, वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड पावर आदि से सुख मिलता है। जब इन सुखों को प्राप्त करने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं तो ऐसे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ आ जाते हैं जिनको हमारे द्वारा लाभ मिलता है। ऐसे सहयोगी बड़े बड़े वादे करते हैं और सदैव साथ रहने को तत्पर रहते हैं। ऐसे में हम अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल ना करके केवल अपने सुखों को प्राप्त करने पे ही ध्यान देते हैं। धर्म और अधर्म का भी विवेक खो देते हैं। यही दुर्योधन है जो हमें गलत कार्य करने पर विवश कर देता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों की सेना की शक्ति का आकलन करने के पश्चात दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ अपनी सेना की शक्ति का आकलन करता है, परंतु दुर्योधन डरा हुआ है, इसीलिए अपना और अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सेना की ताकत का वर्णन करता है और अपने आप को सांत्वना देता है। यह बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे सुख की इच्छा पूर्ति के लिए हम अपने कर्म करते जाते हैं और वह संस्कार अर्थात ऋण बनते चले जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के तहत हम सुख प्राप्ति के लिए विवेकहीन होकर कर्म करते रहते हैं और इन सब को अपने अहंकार से पोषित करते हैं। इसी के तहत हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के इग्नोरेंस, लाइक डिसलाइक, अटैचमेंट जैसे आत्मा के विरोधी गुणों के वशीभूत हो जाते हैं, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। परमात्मा सृष्टि में निहित इन आठों दोष अज्ञान, घृणा, अहंकार, राग द्वेष इत्यादि से परे हैं, मुक्त हैं। इसीलिए वो योगी जो ईश्वर से मिलन चाहता है वह इन बाधाओं से मुक्त होकर ही आध्यात्मिक विजय, स्पिरिचुअल विक्ट्री को प्राप्त कर सकता है। जय गुरुदेव, जय परमात्मा।